आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि चौथे दिन का मुकाबला और पहले सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और पहले ही सेशन में निपट गए सभी जो 6 विकेट्स बाकी थे बांग्लादेश के हाथ में, क्योंकि कल के दिन के मुकाबला आखिर में जब खत्म हुआ था वहां पे ज्यादा लंबा मैच हो नहीं पाया बेड लाइट के तहत। लेकिन जो आज सुबह की शुरुआत थी वहां पे सिराज ने शुरुआत की, उसके बाद जडेजा गेंदबाजी करने, लेकिन उसके बाद सिराज और बुमराह ने गेंदबाजी की, कुछ स्पेल्स किए। उसके बाद सिराज लगातार एक एंड से गेंदबाजी करते गए और बाद में जब अश्विन और जडेजा, तब वो दोनों की जब जुगलबंदी बनी, खासतौर पे सवा एक घंटे अच्छा खासा बल्लेबाजी कर रहे थे बांग्लादेशी बल्लेबाज शकीब अल हसन और कप्तान शांतो, और दोनों के बीच अच्छी खासी सूझबूझ भरी पारी, भले ही धीमे चल रहे थे लेकिन विकेट्स दे नहीं रहे थे। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद आज टी तक ऐसे ही खेलते जाए तो बाद में रन्स बटोर सकते हैं और एक अच्छी खासी परिस्थिति में अपने आप को पा सकते हैं बांग्लादेशी ये बल्लेबाज। लेकिन जब अश्विन आए और जब टर्न मिला और अश्विन ने जब शकीब अल हसन को चलता किया बैट पैड और वहां पे शॉर्ट लेग पे खड़ा था वो फील्डर, जहां पे यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त कैच, कुछ मौके गंवाए भी थे आज कीपर ने, लेकिन फिर भी देखे तो वो शकीब अल हसन का ब्रेक थ्रू और वही पूरी तरीके से टर्न कर गए और मुकाबला, क्योंकि पहले जो सवा एक घंटा था वहां पे विकेट्स लेना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब अश्विन की फिरकी शुरू हुई और वहां से मुकाबला अपने आप आता गया और वहां थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट में दिखे दोनों बल्लेबाज, क्योंकि छोटी सी पार्टनरशिप थी। लगभग देखे तो 48 रन की पार्टनरशिप, आज ज्यादा रन बटोरे नहीं थे सुबह के सेशन में, लेकिन विकेट्स भी नहीं दिया था। लेकिन जब अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी शुरू हुई वहां से लगातार धराशायी होते चले गए। लिटन दास आए और फिर से एक और बार रविंद्र जडेजा के शिकार बने, आउटसाइड ऑफ थोड़ा बहुत टाउन हुआ एच और स्लिप पे कैच। फिर मेहदी हसन मिराज को भी वही छक्का मारने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे, तो वहां पे अश्विन पूरी तरीके से दबदबाव बनाए रखे थे और आखिर में जाकर पंजा भी खोला। अपना 37वां पंजा और 38 साल की उम्र के बाद पहली बार पहले भारतीय बने जिन्होंने पंजा खोला है, तो ये भी एक अच्छी खासी रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड तोड़ना उतना आसान नहीं है और अश्विन चेन्नई में एक ऐसा कारनामा कर जाते हैं जहां पे भली भांति आप जानते हैं कि अश्विन खास तौर पे चेन्नई के मैदान में चाहे बल्लेबाजी से हो चाहे गेंदबाजी से हो, ज्यादातर गेंदबाजी से वो कारनामा करके दिखाते और बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से दबाव में डाला। पहला सवा घंटे 1 घंटा 15-20 मिनट तक अच्छा खासा बल्लेबाजी किए थे दोनों बल्लेबाज, और जब विकेट्स जाना शुरू हुआ, जब शकीब अल हसन के बाद लिटन दास का विकेट गिरा और वहां से पूरी तरीके से वापसी करने का ही मौका नहीं दिया। शांतो हालांकि थोड़ा बहुत शॉट्स के लिए आज भी रन अच्छे खासे बनाए, सिर्फ शांतो ही थे दोनों इनिंग्स को मिलाकर पहले टेस्ट मैच में एक अर्शद के पार आज 82 रन बनाए। आखिर में अपना भी विकेट गंवाया था शांतो ने चक्का मारने की कोशिश में, चक्का ने स्वीप मारने की कोशिश, वहां पे टॉप पैच और कैच, बुमराह की जबरदस्त कैच, फिर वही मेहदी हसन मिराज का भी वही, और बाद में औपचारिकता था हसन महमूद को चलता किया, रविंद्र जडेजा ने बोल्ड किया और एक आउट था जहां पे कैच पकड़ा था। रिव्यू लेते तो ये अश्विन का भी विकेट होता। अश्विन ने 6 विकेट्स चटकाए जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाया, यानी कि कुल मिलाकर इस इनिंग्स में एक बुमराह के अलावा 9 विकेट स्पिनर्सों ने तगड़े झटके दिए। और वही अब बांग्लादेश को सोचने लायक बात होगा कि स्पिनिंग ट्रैक पे इतना खेलते हुए आते हैं और वहां पे आकर इतने खास, हालांकि क्वालिटी स्पिनर से क्वालिटी तेज गेंदबाज है उनके सामने थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहता है, लेकिन खास तौर पे देखें तो बल्लेबाजी उतना अच्छा नहीं किया जबकि आप स्पिन ट्रैक पे खेलते हुए आ रहे हैं। और बांग्लादेश की ये जो परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जीत कर आए थे, उनसे अपेक्षा थी कि अच्छी खासी प्रदर्शन करे, अच्छी खासी लड़ाई करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आखिर में जाकर यह कारनामा नहीं कर पाए और जिसके कारण भुगतना पड़ा बांग्लादेशी टीम को पहले टेस्ट मैच में। और टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय था जो भारत को दिया था, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया बांग्लादेश के लिए, क्योंकि एक तरह से देखें तो ये पिच भी जबरदस्त था, क्योंकि पहले 2-3 दिन अच्छी खासी तेज गेंदबाजों को मददगार मिला, वहां पे स्पिनर्सों को बाद में आए, स्पिनर्स रोल में आए, तो अच्छा खासा ऐसे ही ट्रैक्स भारतीय जब होम सीजन हो वहां पे ऐसे ट्रैक्स अगर देखा जाए जहाँ पे तेज गेंदबाज स्पिनर्सों को भी मदद मिले डे बाय डे,
तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा सभी गेंदबाजों का रोल, और खासतौर पे 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतरते हुए भारतीय टीम बहुत ही कम देखा गया, वो भी होम कंडीशंस में। तो ये भी एक दिलचस्प नजरिया था, लेकिन बहुत ही सारे शतक वीर दिखाई भी दिए। शुभमन गिल, ऋषभ पंत और अश्विन पहले इनिंग्स में शतक विकेट नहीं चटकाया था, दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला तो विकेट्स के जरिए 6 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। लेकिन जबरदस्त अपना बखूबी कंट्रीब्यूशन किया, और जडेजा की जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी, क्योंकि विकेट्स भी चटकाए पहले दूसरे इनिंग्स में, और कुल मिलाकर 5 विकेट्स 2 इनिंग्स मिलाकर, और वहां पे 86 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, क्योंकि अश्विन और जडेजा की उस पारी ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को वापसी करने का मौका दिया, और जिस पे जाकर दूसरे इनिंग्स में 2 शतकवीरों ने 514 और 515 रनों का टारगेट वहां पे चुनौती पेश की। 515 रन का टारगेट दिया बांग्लादेश को, इतना आसान नहीं था, ये बिल्कुल था रिकॉर्ड चेस था, लेकिन वहां पे थोड़ी बहुत और लड़ाई देखने लायक बात था, क्योंकि कल आखिरी दिन है, अभी भी आज के दिन पूरा बाकी रह गया था, लंच भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुकाबला खत्म हो गया। 6 विकेट 45 मिनट के अंदर, 40-45 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, और वहां पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से भारतीय टीम ने इस चीज को टैकल किया, और बांग्लादेश को यह सोच विचार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टेस्ट जो कानपुर में होगा वहां पे कैसे उभर कर आते हुए, क्योंकि 2 इनिंग्स खेल चुके ऐसे गेंदबाजों के सामने, तो वहां पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्पिनर्सों को ज्यादा मददगार मिल सकता है, और वहीं पे थोड़ी बहुत अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है कानपुर के पिच में। लेकिन फिर भी देखें तो बल्लेबाजों को अच्छी खासी सशक्त अंदाज में आना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश अपने गेंदबाज अच्छी खासी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपके बल्लेबाज उतना खरे उतर नहीं पा रहा है, खासतौर पर शकीबुल हसन मुशफिकुर रहीम जो एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उनको और भी थोड़े तरीके से उभर कर आना पड़ेगा, और वही थोड़े बहुत अंदाज से बल्लेबाजी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम देखें तो रेट की हड्डी जो बोलते हैं, एक्सपीरियंस है, ऑलराउंड ऑप्शन है मुशफिकुर रहीम, जो इतने 1000 रन बना चुके, करीबन करीबन 6000 के करीब पहुंच चुके, तो उनसे अपेक्षा रहती है कि ऐसे मुश्किलात में भी अच्छे खासे रन से बटोर के दिए, और वहीं पे थोड़ी बहुत बैटिंग ऑर्डर में भी क्या शफल करते हुए दिखाई देंगे दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेशी टीम, ये देखने लायक बात होगा वहां पे किस स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं, ये भी एक दिलचस्प रहेगा। बाकी भारतीय टीम 1-0 की लीड ले चुकी है 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, और अपना होम सीजन बरकरार रहेगा, और वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से भी देखें, अगला टेस्ट जीते तो और भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा, और वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपने आपको प्रबल दावेदारी पेश करेंगे। अगला टेस्ट मैच और 3 टेस्ट मैच की जो सीरीज होने वाली होम में ही ज्यादा देखें तो भारतीय टीम ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ही सिर्फ प्रवेश करेगा। बाकी न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच भी जो टेस्ट मैच चल रहा है वो भी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ चुका है, तो उसका भी हवाला करेंगे। आज शायद मुकाबला शायद खत्म हो जाए, लेकिन वहीं पे देखने लायक बात होगा कि कैसे मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो बाकी टेस्ट मैचेस बाकी है, खासतौर पे टॉप 3-4 टीमों का, वहां पे देखने लायक बात होगा कि इनका अच्छा खासा परसेंटेज बनता है, तो ये भी एक रोचक रहेगा। बाकी जबरदस्त ये मुकाबला, शांतों के 82 रन की पारी, उसके अलावा पूरी तरीके से बैटिंग कोलैप्स करते हुए दिखाई दिए, और बाकी गेंदबाज पूरी तरीके से भारतीय टीम गेंदबाजी कहे या बल्लेबाजी कहे पूरी तरीके से टॉप पे है, और बाकी रोहित शर्मा विराट कोहली के बल्ले से कब रन से ये दूसरे टेस्ट मैच में पता चलेगा, उनका भी फॉर्म वापस आते हुए दिखाई देगा, ये भी एक बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और वही चौथे इनिंग्स में अश्विन अनिल कुंबले को भी ओवरटेक करके चौथे इनिंग्स में 99 विकेट ले चुके, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।